हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल लेट्स प्ले विद मैथ्स। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे मेंस लेवल के एज के। चलिए, यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है। प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए बी सी एंड डी इज 25 ईयर्स। सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 150% ऑफ सम ऑफ एज ऑफ सी एंड डी। Ratio of age of B to age of C is 3:5. Calculate 10 year later age of A if B and D are of same age. यहाँ पे उसने बताया है कि जो प्रेजेंट एवरेज एज है ए बी सी डी की, वो है 25 ईयर। उन चारों की प्रेजेंट एवरेज है 25 ईयर। और सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 150% ऑफ सम ऑफ एज ऑफ सी एंड डी है। रेशो ऑफ एज ऑफ बी टू एज ऑफ सी, रेशो बी और सी की दी गई हमें 3:5। हमें कैलकुलेट करना है ए की एज अगर बी और डी की एज सेम है। चलिए आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसे कि हमें पता है एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। और यहाँ पे हमें ए बी सी डी का एवरेज दिया हुआ है और यहाँ से हम उनका सम निकाल लेंगे उनकी प्रेजेंट एज का। तो 25 एवरेज एज है उनकी और वो 4% है। तो यहाँ से सम आ जाएगा उनकी प्रेजेंट एज का, सम आ जाएगा हमारे पास 100। आगे क्या बताया गया है, सम ऑफ ए एंड बी की एज का इज इक्वल टू 150% ऑफ एज ऑफ सी एंड डी। जहाँ से हमारे पास रेशो आ जाएगी दोनों की ए अपॉन बी सी प्लस डी। 150% गाइस होता है 3/2। जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ 150/100% को हटाया और नीचे 100 लगा दिया, 0 से 0 कटेगा। 5 3 15, 5 2 10। ये ऐसे यहाँ पे मैंने लिख दिया। और हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट एज ए बी सी और डी की 100 है। और यहाँ से हमें ए प्लस बी और सी प्लस डी की रेशो पता है, जैसे कि ये 3:2 में। और इनका हमें सम दिया गया है 100। तो 100 से डिवाइड करेंगे 3 + 2 मीन्स 5 10। हमारा यहाँ से आ जाएगा 1 पार्ट जो है वो 20 के इक्वल है। तो जैसे a प्लस बी का 3 पार्ट है, इनको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से 60 आ जाएगा हमारे पास। और इसे 20 से मल्टीप्लाई करके 40 जाएगा। यहाँ से हमें ये पता चल गया कि प्रेजेंट एज जो ए प्लस बी की है वो 60 ईयर है और सी प्लस डी की 40 ईयर है। और हमें गाइस ये भी दिया गया है कि रेशो ऑफ एज ऑफ बी टू एज ऑफ सी इज बी रेशो सी इज 3:5। और बी एंड डी की एज जो है वो सेम है, बी इज इक्वल टू डी है। जैसे कि हमें यहाँ पे b इज इक्वल टू डी दिया गया है और हमें ऊपर रेशो दी गई है b रेशो c इज इक्वल टू 3:5। वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे, जैसे कि c प्लस डी इज इक्वल टू 40 है यहाँ पे।
तो हम क्या करेंगे कि जो D है वो इक्वल टू B है, तो हमें यहाँ पे रेशो दी गई है B रेशो C की। C की रेशो है B की रेशो है 3, तो हम इसे जैसे कि C प्लस D इज इक्वल टू 40 है हमारे पास, और D इज इक्वल टू है B। तो हमें यहाँ पे रेशो दी गई है B रेशो C इज इक्वल टू 3:5, मीन्स C5 और B इज इक्वल टू D है, तो इसकी 3 हो जाएगी। और इनका सम हमें दिया गया है 40। 5 + 3 इज इक्वल टू 40। 8 पार्ट इज इक्वल टू 40, 8 5 द 40, 1 पार्ट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से गाइज हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी। C की कितने पार्ट थे? 5 पार्ट थे, तो C का आ जाएगा 5 × 5 इज इक्वल टू 25, और D इज इक्वल टू B का आ जाएगा हमारे पास 3 5 द 15। ये हमारी C की वैल्यू निकल आई, D और B की वैल्यू निकल आई, और हम यहाँ से A की वैल्यू अब निकाल लेंगे। हमारे पास B की वैल्यू 15 है, और A प्लस B इज इक्वल टू हमारे पास 60 है, तो B की हमारे यहाँ से वैल्यू है 15। A प्लस 15 इज इक्वल टू 60। A की वैल्यू हमें यहाँ से निकल आएगी 45। तो हमें गाइस A की एज निकालनी थी 10 साल बाद। ये प्रेजेंट एज है 45, और 10 साल बाद इसकी एज हो जाएगी 55। ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने लिया, रानी एंड सियानी प्रोफेस टू टेल देयर प्रेजेंट एजेस एज 25 and 20 years रिस्पेक्टिवली। इसमें रानी और सियानी बताती हैं कि उनकी जो प्रेजेंट एज है वो 25 and 20 years है, लेकिन वो उनकी ओरिजिनल एज नहीं है, वो झूठ बोल रही हैं। रेशो ऑफ देयर ओरिजिनल एजेस 5 years ago इज 5:4। 5 साल पहले उनकी एज की रेशो है 5:4। सम ऑफ एजेस ऑफ बोथ 5 years hence is 400/9% more than the sum of present ages of both professed by them। इसमें वो कह रहा है प्रेजेंट एज से 5 साल आगे चले जाएं तो उनकी जो एज होगी वो 400/9% मोर होगी, जो वो बता रही हैं उनकी प्रेजेंट एज का सम है उनसे। फाइंड द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट ओरिजिनल एज। हमें प्रेजेंट एज निकालनी है, जो ओरिजिनल एज पूछी गई है हमसे। चलिए यहाँ पे मैंने लिया जैसे रानी और सियानी की प्रेजेंट एज जो है वो 25 और 20 है। अगर इससे हम 5 साल आगे चले जाएं तो वो कहता है कि उसकी जो एज है, सम ऑफ एज, जो प्रेजेंट एज जो बता रही हैं वो झूठी एज बता रही हैं, उससे 400/9% मोर है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का प्लस किया 25 और 20, और इनका मैंने 400/9% निकाला। 45 का जब मैंने 400/9% निकाला तो मेरे पास 20 आ गया। मीन्स उसकी जो एज है 45 + 20 65 एज है, जो 5 साल बाद होगी, ये ओरिजिनल एज है। तो अगर हम यहाँ से अनुमान लगाएं कि 65 ईयर एज है दोनों की 5 साल बाद प्रेजेंट से, तो अगर हम पीछे जाएं 5 साल प्रेजेंट में तो उनकी एज कितनी होगी? 55 ईयर, क्योंकि दोनों में से 5-5 साल कम होंगे तो 55 ये उसकी ओरिजिनल एज है, सम ऑफ ओरिजिनल एज प्रेजेंट का। और अगर हम प्रेजेंट से भी 5 साल पीछे जाएं तो उनकी एज का सम होगा ओरिजिनल 45 ईयर और 45 ईयर। और हमें जो प्रेजेंट से 5 साल पहले की रेशो दी गई है वो है हमारे पास 5:4, और हमारे पास सम है 45। तो हम यहाँ से उनकी एज निकाल लेंगे। सम है हमारे पास 45 और हमारे पास रेशो है 5:4, उनको प्लस करके 9 5 द 45 मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू 5 ईयर है। तो हमारे पास जो रेशो है उनकी
रानी और सियानी की 5 साल पहले पास्ट में, वो उसकी रेशो है 5:4। तो हम यहाँ से उनका प्रेजेंट की रेशो निकाल लेंगे। यहाँ से उनकी 5 का 25, 5 4 20। ये थी 5 साल पहले। और प्रेजेंट की उनकी अब जो ओरिजिनल एज बनेगी वो बनेगी 5 साल इसमें ऐड कर देंगे 25 में, 30:20 में 5 ईयर ऐड करेंगे 25, 6:5। जो प्रेजेंट रेशो बनेगी वो बनेगी 6:5 रानी और सियानी की। ये हमारा आंसर होगा। ओके गाइज, थैंक यू। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।